बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं इमाद जी जनाब। और इमाद साहब आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्या बात है? आज मैं सुबह जल्दी उठ के आ गया वापस यहाँ। जल्दी उठ के आ गया? जल्दी आ गया मैं, बहुत जल्दी। यहाँ पे ना 11 बजे शो स्टार्ट होना था और मैं 9:30 बजे से आके बैठा हुआ इंतजार कर रहा था आपका। मेरा इंतजार इमाद साहब जो है हमेशा लेट आते हैं और मैं हमेशा जल्दी आती हूँ, लेकिन आज आप जल्दी आ गए। जनाब सैटरडे का दिन है और हमेशा हम आपसे कहते हैं कि जो आप पूरे हफ्ते का, यानी सैटरडे और संडे एक ऐसा दिन हो, दो ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम पूरे हफ्ते की थकान उतारते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं और देखते हैं कि शायद कहीं कोई ऐसी अच्छी बात आ रही हो जो हमारे लिए कारामद साबित हो जाए और आपके लिए भी कारामद साबित हो जाए, है ना? मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए कारामद साबित हो रहा है, क्योंकि हमने हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाया है, ऐसे मेहमानों से मिलवाया है जिन्होंने हमेशा आपको कुछ ना कुछ फायदा ही पहुंचाया है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आज के हमारे मेहमान भी आपको बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि इमाद साहब दें उनका इंट्रोडक्शन। आज मैंने इनको इजाजत दे दी। आज के हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है डॉक्टर उमैर फरहत, नाम है, इनक्योर फार्मा के CEO हैं और इनके पीछे भी जो इनकी सक्सेस है पूरी एक स्टोरी है जो आज आपको ये खुद बताएंगे अपनी ज़बानी। टिकट ऑफ सक्सेस है हमारे प्रोग्राम का नाम। हमारे साथ डॉक्टर उमैर है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अच्छा जी, इनक्योर फार्मा के ये CEO भी हैं। इनक्योर फार्मा क्या क्या मेडिसिन आपको प्रोवाइड करती है, किन किन NGO को ये प्रोवाइड करते हैं, उनका साथ देते हैं, और मैं इन पे आज छोटे छोटे से क्लेम्स भी लगाऊंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले बगैर इनकी इजाजत के इन लोगों को बताए ऐसे मेडिसिन कैसे पेशेंट्स को दे देते हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि कोरोना के क्या हालात हैं? कोरोना के हालात अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर 15 से लेके और तकरीबन फेब के फर्स्ट वीक तक ये अपने बहुत ज़्यादा पीक पे था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल। लेकिन अब मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो इसकी भी जो एफिकेसी है और जो उसका रेशियो जो था वो जिस तरह जा रहा था कि मोर देन 4,000 केसेस 5,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे थे, अब माशाल्लाह से वो 1,000 या उससे नीचे आ गए। तो आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज़ें मजीद जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर जो पेशेंट है यानी जो केसेस है वो नीचे आ गए हैं या कि रिपोर्ट्स होना बंद? आई थिंक हमारे जो NCOC बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसने पूरा इनका पूरा जो सिस्टम है, केसेस भी हो रहे हैं, जो पहले हुए थे वो भी रिपोर्ट हो रहे थे, जितने लैब्स हैं वो सारे टेस्ट भी उसी तरह हो रहे थे, हर चीज अपनी जगह हो रही है। अभी भी मोर देन 35-40,000 टेस्ट ये इल्जाम है, ये जो इल्जाम है कि वी आर नॉट एक्चुअली पाकिस्तान जो है क्या नाम है रिपोर्ट सही नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और पूरी जो है दुनिया इसको देख रही है, तो इसमें जो है ना जो एक्चुअल फिगर्स है वही आ रहे हैं। आई थिंक कि हमारे लिए अल्लाह ने बहुत हम पे रहम किया है कि जिस तरह दुनिया में कोरोना अभी भी है और बहुत केसेस, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चीजों की आ गई है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में वाकई अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ जी पाकिस्तान को तो चला ही अल्लाह ताला रहे हैं, बाकी तो हर इंसान वो अपनी अपनी ही सोचता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक और चीज बिल्कुल आप पूछें। मैं बिल्कुल हम आपके स्टोरी तो जरूर जानेंगे प्रोग्राम के, अभी तो हमारे स्टार्ट हुआ है, साथ साथ इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि हमने हमेशा आपसे कहा है कि हम आपसे ऐसे लोगों को भी मिलवाते रहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलात के साथ साथ जिंदगी को कामयाबी की तरफ भी लेकर गए हैं। मैं भी इमाद साहब बिल्कुल। और हमारे साथ पहला सवाल ये है सर, कोरोना ने अटैक किया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान पे भी किया, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अपने ऊपर हावी कर लिया, डिप्रेशन की तरफ चले गए। नींद की गोलियां मेडिकल स्टोर से इस तरह बिकने लगी जैसे कि जी फ्री में आपको चीनी बांटी जा रही है, फिर वो शॉर्ट हो गई, फिर वो ब्लैक में बिकने लगी। इस पे मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, कोरोना तो अभी 1-1.5 साल से इसने एक हमारे पूरे दुनिया पे, हमारे पूरे अपने फैमिलीज पे एक पूरे हावी बन के आया है। लेकिन जो आपने बात की डॉक्टर साहिबा, वो आपने नींद की गोलियां जो है ना, ये पहले भी इनका ये हाल था, ये आज कोरोना की वजह से नहीं, पहले भी जो थी ना कि ये डिप्रेशन इस टाइम ज्यादा देखें, वो इस वजह से ये चीज ज्यादा हुई है कि इसने वाकई में हमारी पूरी लाइफस्टाइल को इफेक्ट किया है।
इट नॉट ओनली हमारी पूरी फैमिलीज को अफेक्ट किया। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान में कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें किसी को ये ना हुआ हो। आई थिंक हर कोई ना कोई फैमिली मेंबर इससे आया है बाहर। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो डिप्रेशन से कहूंगा कि जो बेसिक डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूंगा इस बात को, ये बेसिकली एक फियर फैक्टर जो होता है, इसका फियर फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से नॉलेज अब कोरोना से तो हो गई है, क्योंकि अब लोग यही समझते थे कि हमें हुआ कोरोना, अब हम नहीं बचेंगे, बस कोरोना हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी लाइफ साइकिल देखें और उसकी आप पूरी डिटेल्स में जाएं तो ऐसा नहीं है। कोविड उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जो कि 50 इयर्स हो प्लस और जिनके साथ कोमॉर्बिड सिचुएशन ज्यादा रही, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कैंसर या कोई हार्ट इश्यूज, वहां पे ये ज्यादा होता है, ज्यादा ये डेडली होता है। लेकिन इफ यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और आपका पूरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आई थिंक वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें आपको उतनी हो इसमें वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर सवाल मेरा फिर वही है कि ये तो हम जानते हैं कि जी ज्यादा एज के लोगों को हुआ है या उनका जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, उनको कहा गया है कि विटामिन सी आप ज्यादा लें, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत से शोज में बताया, चीजों में बताया। मगर सर बात वही आ जाती है कि फार्मा एक मेडिसिन बनाती है लोगों की भलाई के लिए, उन लोगों को दी जाती है जो दिमागी मरीज होते हैं, उनको सुकून चाहिए होता है, उनको नींद नहीं आती, उनके लिए शायद ये नींद की सुकून की गोलियां बनाई गई हैं। और जब ये आपकी बिकने लगे इस तरह के, जैसे फ्री में कोई चीज बांटी जा रही है और उसके बाद इसको ब्लैक कर दिया जाए, वहां पे फार्मा का क्या काम है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं बताऊं, ये जो नींद की गोलियों से आपने बात की ना, और ये सारी जो आपने, ये बेसिकली एक पूरा इससे हटके और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन जी पता है, ये पूरा एक कोटा सिस्टम होता है जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर आता है, और ये ब्लैक एक अरसे तक ये नॉर्मल प्राइस पे बिकता है, और जब ये शॉर्ट होने में तो ये मार्केट में ब्लैक हो जाती है। अब होता यह है कि जिन पेशेंट्स को वाकई में मेडिसिन की जरूरत होती है, ठीक है ना, जो कि ओल्ड एज, इनको वाकई में एक थोड़ा सा नींद के लिए मेडिसिन के सपोर्ट लेते हैं, उनसे ज्यादा आप नॉर्मल लोग जो है ना, यंग लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक शॉर्टकट है। ठीक है, अब इसको खाओ और फिर थोड़ा सा अपने आप को आराम करो, रिलैक्स करो और जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग। तो बेसिकली ये तो अब मेडिकल स्टोर्स वालों को सोचना चाहिए कि विदाउट आपके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स इसकी सेलिंग नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एसओपीज भी यही है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते पेशेंट्स को, लेकिन आपको पता है कि जब आप पेशेंट जाता है और वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा ऑफर करता है तो मेडिकल स्टोर वाले इसको दे देते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल अगेंस्ट उस चीज को। मेरे ख्याल से बहुत जगह ड्रग इंस्पेक्टर्स ने चीज पे एक्शन भी लिया है, कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये चीजों को कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन आई थिंक इस चीज को रोकना चाहिए, और आई थिंक इसमें काफी एक्शंस भी हुए हैं। और इवन अब आप देखें कि डॉक्टर्स भी विदाउट नीड या विदाउट पेशेंट की फाइल देके, उसका प्रोफाइल देके, अब उसके पास मेडिकल रिकॉर्ड जो उसको ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, जिसको बाकी जेन्युइन जरूरत होती है उसको बकाया डॉक्टर अपने लेटर हेड पे लिख के देता है, भाई आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। उमैर ये बताइए जी, एक मेडिकल रैप जी सीईओ कैसे बना फार्मास्यूटिकल कंपनी का? सो वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सर बहुत देर से ये सवाल करना चाह रहे थे, मगर डॉक्टर साहब चुप हो जाए। ये सवाल कर नहीं, मुझे तो मौका मिल जाता है कि दे देती है मौका। ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। 2006 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। तो उसमें यह था कि मुझे बहुत ज्यादा पैशन था फार्मा का, और फार्मा का पैशन था। बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग में वैसी एक एलिंग ह्यूमैनिटी के लिए, एक पेशेंट वेलफेयर के लिए एक वैसी एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर तो प्रैक्टिस तो हर कोई कर रहा होता है, और हमारे माशाल्लाह से मुल्क में डॉक्टरों की एक पूरी तादाद है, तो व्हाई नॉट गो अदर वे अराउंड, हम दूसरी तरफ जाके व्हाई नॉट एक अफोर्डेबल मेडिसिन के साथ जो है हम पेशेंट को बेनिफिट करें, हम एनजीओ को सपोर्ट करें, या ऐसे लोग करें जिससे पेशेंट्स को, एंड यूजर्स को फायदा हो। ठीक है। तो जब मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना सोचा, तो ये कि आपको पता है कि आप कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिंदगी में कि आपने ये चीज अचीव करनी है, तो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये मेरा, अगर आप मुझसे मेरी वन लाइन सेंटेंस पूछें कि व्हाट इज योर मोटो, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट लाइफ, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आज आप स्टेप 1 में है और सुबह आपके मैं स्टेप 11 पे पहुंच जाऊं, बस मैं रात में सो सुबह सब कुछ मिल जाए। तो आई थिंक ये सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में अच्छा लगता है। रियलिटी में इसका कोई, तो अगर और फर्ज करें कि 1% लोगों को चीज अगर फर्ज करें मिल भी जाती है, तो वो एवर लास्ट नहीं करती, दैट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो आपको
कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, और आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके हिसाब से ऊपर जाना पड़ता है। तो जब मैंने 2006 में इंडस्ट्री ज्वाइन की तो एज अ मेडिकल रैप ज्वाइन किया। फार्मा इंडस्ट्री मेडिकल रैप सबसे ग्रास रूट लेवल होता है, सबसे लोअर लेवल होता है, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता कि आप डॉक्टर के चेंबर में अपना पूरा मेडिसिन का बैग लेके जा रहे हैं और डॉक्टर के घर वालों ने बोला कि इतना पैसे खर्च करके 5 साल लगा के अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया और बच्चा डॉक्टर नहीं, मेरी मैंने ये पहली बार सुना है कि डॉक्टर ने जो है एज अ मेडिकल रैप काम किया, क्योंकि डॉक्टर्स तो 3-3 घंटे वेट करवा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो घर वालों को टेंशन है, इतना पैसा खर्च करके। मैंने बिल्कुल, आपका सवाल सही है, और मुझे आई वाज अलोन, मुझे किसी ने इस पे सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में। मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट कि तुमने 5 साल इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, हाउस जॉब करके तुम इसलिए डॉक्टर बने हो कि तुम जो बैग उठा के और जो है सुबह शाम डॉक्टर को दवाइयां बेचोगे। तो उस वक्त मैंने इतना जवाब मुनासिब नहीं समझा देने, क्योंकि मैं आगे बताता हूँ ऑब्जेक्टिव मेरा कुछ और था। तो एज अ मेडिकल रैप मैंने जब 1-1.5 साल काम किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे तंज भी किया कि तुम डॉक्टर हो, क्योंकि इवनिंग में एमबीए भी अपना मेरी होती थी क्लासेस, रात 11 घर आते थे, सुबह वही फिर दोबारा काम पे निकल गए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रॉम मेडिकल रैप फिर मैनेजर से बिजनेस मैनेजर। कहीं तो आपकी हिम्मत टूटी होगी, कहीं तो सोच आई होगी कि नहीं अब बस, अब मैं नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बात बताऊं, कोई ऐसा लम्हा आया? जी मैं आपको बताता हूँ कि हिम्मत जिस दिन इंसान की टूट जाती है ना, उस दिन इंसान टूट जाता है। सही। हिम्मत आपको नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल आजमाई बात है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। आज नहीं करेगा, 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, पर एंड ऑफ द डे वो आपको पे ऑफ होगा। क्योंकि फ्रॉम मेडिकल रैप से मैनेजर, फिर मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर से फिर बिजनेस हेड, जनरल मैनेजर्स की पूरी जो मेरा 11 साल का पूरा ये सफर था, आसान नहीं था मेरे लिए, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी रास्ते में आए और बहुत सारी चीजें भी मेरे साथ हुई। आपने बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी, बहुत सारी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी से मैंने काम किया, अपॉर्चुनिटी, लोग मार्केट में मुझे जानना शुरू हो गए थे, एक नाम बनना शुरू हो गया था। कि एक चीज जो थी, अगर जितनी मैंने 11 साल जिन कंपनी से वहां, एक चीज ये थी कि मैंने एक चीज नहीं छोड़ा। मुझे पता है बड़ा रूटीन का डायलॉग होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही था कि मैंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन नहीं छोड़ी। अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे होता था तो मैं 8 बजे पहुंच जाता था, 1 घंटा पहले पहुंचता था कि 9 बजे से जो मेरी मीटिंग्स होनी उसकी प्रिपरेशन 1 घंटा पहले कर लूं। अगर शाम में 5 बजे खत्म हो तो मैं 7 बजे निकलता था कि अगले दिन की प्रिपरेशन कर लूं। तो थोड़ा सा आई ऑलवेज गो एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा माइल में गया और उस अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अचीव किया। ठीक है। फिर 2017 के अंदर मैंने अपनी एक फार्मा कंपनी एनक्योर फार्मा के नाम से पूरे पैन पाकिस्तान लेवल पे इसको लॉन्च किया। वहां आपके सवाल का जवाब है कि आप ये कहते हैं ना कि आपकी कहीं तो हिम्मत थोड़ी सी डगमगाती है। तो मैंने ये सोचा, देखें कोई भी इंसान जो कि शादीशुदा हो, मैरिड हो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो जब वो पूरा अपनी एक चीज चेंज कर रहा होता है, एक पूरा अपने गेम को चेंज कर रहा होता है, गेम चेंज कर रहा होता है, तो उसके दौरान ये बात जरूर आती है कि यार अगर कंपनी चली नहीं चली, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, मेरे पूरी फैमिली अटैच है जो कि मुझ पर पूरी डिपेंडेबल है। तो अगर ये पे ऑफ नहीं हुई चीज, तो ये ना हो कि जो मैं अर्न करूं उससे भी मैं जाऊं। तो ये एक नॉर्मल थॉट है जो हर ह्यूमन बीइंग के इंसान के आता है। लेकिन वहां भी मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज थी कि नहीं यार, जब अल्लाह ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है तो व्हाई नॉट आगे भी करेगा। तो जब मैंने लॉन्च की अपनी कंपनी, तो पहले ना तो आप एक नया वेंचर लॉन्च करते तो आपको इमीडिएट तो सक्सेस कहीं से नहीं मिलती, ना कोई पीछे से कोई इतनी मेरे पास ऐसी कोई फंडिंग थी, ना कोई ऐसी मेरे पास रिसोर्सेज, बट मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। शी वाज देयर विद मी, शी ऑलवेज सेड आई एम विद यू, यू गो अहेड विद योर थिंग्स, आई एम विद यू। तो जो जब आपका पार्टनर आपको इस तरह जिंदगी में सपोर्ट कर होता है तो आपको फिर और कोई टेंशन नहीं होती। तो जी सही कह रहे हैं, ये हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर माँ बाप के हाथ के बाद औरत का इन्होंने देखिए माँ बाप का तो किसी सूरत किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, उनकी दुआओं के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, मुझ समेत हम लोग अपने माँ बाप की दुआओं के बगैर तो कुछ भी नहीं। सब जो ना ढूंढने लगेंगे वो औरत भी, वो कौन सी औरत है नहीं आपकी अपनी वाइफ। जी कंटिन्यू। तो वहां से फिर जब मैंने कंपनी लॉन्च की तो 3 महीने तक, आप जब नया वेंचर लॉन्च करते हो तो आपको शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज थी मेरे लिए। लेकिन बस वही बात जो मेरा एक असूल था जिंदगी का सिंस 2006 के, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। जब मैंने कंपनी लॉन्च की उस दिन पहला रमजान था, मुझे आज भी याद है, इट वाज फर्स्ट रमजान। लोग रमजान में तो वैसी सेल्स के बुरे हालात होते हैं, मैंने कहा नहीं यार, इस वक्त सेल्स की बात नहीं है, इस वक्त ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह इसमें बरकत देगा। तो इसलिए मैंने इसको रमजान में लॉन्च किया और फिर माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें आगे बढ़ी। कितने साल हो गए आपके इनक्योर को? 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए इनक्योर फार्मा को। मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर ही है? मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल यहीं पे सुपर हाईवे पे प्लांट है
और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले हमने से मार्केटिंग और सेल्स से काम स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरफ भी आ गए मैन्युफैक्चर। हम माशाल्लाह से तमाम मेडिसिन बना रहे हैं। कितना स्टाफ होगा आपके पास? हमारे पास मोर देन 50 का स्टाफ है। 50, यानी कि ये वो जरिया बने कि अपने साथ साथ दूसरों को भी इन्होंने जॉब यानी रोजगार का जरिया बने। और हमेशा हम भी चाहते हैं, हम कहते हैं आपसे कि आप कोशिश करें, क्योंकि जी यहाँ पे हुआ चाहता है छोटे सा ब्रेक का वक्त, हम चाहते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। और आप जाइएगा, बिल्कुल इंतजार कीजिएगा हमारा, हम आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक। और मेरे साहब से बहुत सारे सवालात हो रहे हैं और भी बहुत सारे सवालात करेंगे। तो पाकिस्तान में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो दवाइयां बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो 2 नंबर दवाइयां बना रही हैं। तो उनके बारे में आपके क्या? देखिए, अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। अब ये होता है कि हमारा जो ड्रैप इरादा तो पूरा एक कंपनी है वहाँ पे इस्लामाबाद का, जो कि सारी मेडिसिन की अप्रूवल देती है। अब वो विदाउट एफिकेसी पूरा आपका जितना भी आपका डोजियर होता है उस पर आपकी सबकी उसके बगैर आपका अप्रूवल नहीं बनता है। तो अब ये सिचुएशन बहुत चेंज हो गई। ये आप बात करें काफी 8-10 साल के, आप उल्टी सी चीज मार्केट में ले आओ। अब जो है ना, हर चीज का प्रॉपर लैब टेस्ट होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो मौजूद है या नहीं है। और पूरी, क्योंकि अब फैक्ट्रीज को भी लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता है, उनका पूरा उनका स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट चेक किया जाता है, उनकी चीजें चेक की जाती हैं कि इनके पास ये पूरी एबिलिटीज हैं। पूरा सिस्टम चेक करने के बाद लाइसेंस मिलता है। वंस आपको लाइसेंस इशू जब भी किया जाता है कि जब आप ये सारी मेडिसिन की एफिकेसी, ये सारी चीजें, आपके इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं। आई थिंक किसी भी फार्मा को इसके लिए डी फार्मेसी या बी फार्मेसी जो हमारी होती है वो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको? मुश्किलात तो आई होंगी बहुत सारी जब आप चीजों की तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट लेवल पे। बिल्कुल, हर चीज पे देखें, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको पूरा, हम तो आपसे मार्केट में देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई और केमिस्ट के शेल्फ लेवल पे आके आ गई, कि उसके पीछे तो हार्डवर्क होता है, एक पूरे थॉट प्रोसेस होता है, उसका डोजियर, उसकी थिंकिंग, उसकी मार्केटिंग प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी कि आप किस तरह लेके जाएंगे। क्योंकि देखें, देयर आर मोर देन 708 रजिस्टर्ड फार्मा कंपनीज इन पाकिस्तान राइट नाउ। रजिस्टर्ड बात कर रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड तो आई डोंट नो कितनी होंगी। 708 रजिस्टर्ड कंपनीज है। तो आप देखें मार्केट में कितना इस वक्त मुकाबला है। एंड यू नो, इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज काम कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर जो अभी पूरा ये जो पेंडेमिक आया है, हर इंडस्ट्री ने आपका किया इसमें डाउनफॉल किया, ना किसी ने डाउनफॉल नहीं किया तो फार्मा इंडस्ट्री ने डाउनफॉल नहीं किया। क्योंकि ऑफ कोर्स पेशेंट्स होंगे बीमार, उनको मेडिसिन की जरूरत होगी, तो ये इंडस्ट्री डाउन नहीं हुई। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन थी जो बहुत ज्यादा उस पे महंगी भी बिकी हैं। बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ एक और चीज के मेडिसिन जो होती हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसके बावजूद कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में बताई जाती है कि ये नहीं ले, इससे ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसमें कुछ एक ऑगमेंटन थी, फिर बच्चों का एक सिरप होता है मॉक्सिलफोर्ड है, उसके लिए प्रॉब्लम्स आए। इसके अलावा अभी बीच में पैनाडोल सीएफ के हवाले से कुछ चीजें आई एक्स्ट्रा। ये क्या चीज होती है? क्या पहले से तो एक्सपेरिमेंट सारे हुए होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर ना ट्रायल्स हो रहे होते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रायल्स होते हैं जिसमें क्योंकि पाकिस्तान में देखें, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज्यादा उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं है कॉन्सेप्ट। हम बेसिकली वही फॉलो करें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है। तो पूरी दुनिया में जो है ना इस पे हो रहा होता है काम। तो अगर कोई आ जाती है इस पे, कोई आपके मार्केट में आ जाती है स्टडीज के, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके इसमें प्रॉब्लम है या ये इसमें, बेसिकली वो ट्रायल के बेस पे वो सब चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर जो उनके ट्रस्टेड मेडिसिन है उसको वो जो है ना आपके पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी। जो आपने एक्सपायरी की बात की, देखिए हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो मैक्सिमम 2 साल की होती है। अब अगर एक प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो रही है
है, तो 6 महीने पहले मेडिकल स्टोर वाले का ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंटीमेट कर दे कि यार देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो रही है, इसको आप उठा लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी लॉ कोई भी प्रोडक्ट जो कि 6 मंथ से कम की एक्सपायरी पे आप वो पेशेंट को नहीं दे सकते, इट्स अगेंस्ट द लॉ। दोबारा से ये बात कीजिएगा, क्योंकि घर में जो मेडिसिन होती है हम जब उस पे एक्सपायरी डेट चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी 3 महीने बाकी है, जी, 3 महीने 2 दिन बाकी, 3 दिन बाकी पे भी लोग दवाइयां खिला देते हैं। देखें 6 मंथ्स के, ये मैं बिल्कुल अपने आपके प्लेटफॉर्म से सारे पेशेंट जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि 6 मंथ से अगर किसी भी चीज की एक्सपायरी, आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, हमेशा कोई प्रोडक्ट लेते हैं आप सिर्फ उसकी देखते हैं कि प्राइस कितनी है, प्राइस से थोड़ा सा ऊपर एक्सपायरी भी लिखी होती है, थोड़ा सा ऊपर होता है, तो थोड़ा सा एक्सपायरी को भी देख लें और एक्सपायरी देख के प्रोडक्ट लें, क्योंकि देखिए एक्सपायरी जो है ना वो जब 6 मंथ से नीचे की एक्सपायरी रह जाए, कम रह जाए, तो आपको नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन, आपको जी नहीं लेनी चाहिए। इवन अगर वो, क्योंकि होता ही है कि अब मेडिकल स्टोर वाले ने तो चीज की पेमेंट की भी होती है ना, वो तो चाहेगा उसका स्टॉक निकले, तो वो तो चाहेगा कि वो 3 महीने की एक्सपायरी हो, 1 महीने की हो, 1 दिन की एक्सपायरी हो, आप दे दें। लेकिन हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, बेसिकली दे नॉट अवेयर कि हमें एक्सपायरी भी देखनी चाहिए बहुत। लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा 100% में 5 या 6% लोग ऐसे होंगे जो एक्सपायरी देखते हैं। हम ये जरूर देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो गई, वो महंगी बेसिकली देखें होती है इसलिए कि पीछे से रॉ मटेरियल शॉर्ट होता है। आपको पता है कोविड की वजह से सारी आपकी इंपोर्ट्स बंद हुई हुई हैं, तो जब आपका रॉ मटेरियल शॉर्ट होगा तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में ही वो सब चीजें करनी है ना, तो उसकी चीज पर महंगी हो जाती है। तो महंगी से ज्यादा अगर आप 2 पैसे ज्यादा भी दे दें दैट डजंट मैटर, लेकिन एक्सपायरी प्रोडक्ट की जरूर देखें, ताकि कल को आप उस जब अपने किसी फैमिली मेंबर को मेडिसिन दे रहे हैं, कल को कहेंगे इसकी तो एफिकेसी नहीं है, इससे तो रिएक्शन हो गया, इससे तो ये हो गया। तो बेसिकली जब आप एक्सपायर चीज, कोई भी चीज देखें, मेडिसिन नहीं, कोई भी एक्सपायर्ड आप खाना है, कल आप 4 दिन पुराना खाना खा लेंगे तो आपको डायरिया, वॉमिटिंग, मोशन हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं, मेरा और भी सवाल है, लेकिन आपके सवाल के बाद पूछूंगी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो अपनी कंपनी का नाम रखा इनक्योर फार्मा, क्या सोच करके, क्या था जहन में आपके इनक्योर, इसके पीछे कोई थ्योरी, कोई बैकग्राउंड है? बिल्कुल है। अगर आप ये वर्ड देखें एनक्योर, क्योर मतलब हर एक को पता है, क्योर मतलब होता है किसी को सेहतमंद करना, सही करना, और एन बेसिकली कहते हैं वन को। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यह था कि वन कंपनी क्योर फॉर ऑल, तो बेसिकली दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट एंड क्योर के वन। आप किस इसमें जो आप जो मेडिसिन बना रहे हैं वो किन चीजों के लिए इस्तेमाल होती है? देखिए माशाल्लाह से जब मैंने कंपनी लॉन्च की थी तो मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट से कंपनी लॉन्च की थी। आज माशाल्लाह से वी हैव 33 प्लस प्रोडक्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो। इसमें हमारे पास पूरी रेंज है, इसमें पूरी पीड्स की रेंज है जो कि आपकी बच्चों की दी जाती है। हमारे पास पूरी एसिडिटी, गैस्ट्रो की पूरी रेंज है। हमारे पास फुल रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। हमारा जो है वो इसका खांसी का बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा है। इसके अलावा वी हैव मल्टी विटामिन जो कि आजकल हर किसी को जरूरत है। विटामिन से ही से रिलेट मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ विटामिन सी और विटामिन ए ये मोस्ट हम कहते हैं कि जब आप 25 को क्रॉस करें तो आपको लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो इंटरनेशनल यानी कि बाहर की ही ये मेडिसिन हो तो उसको हम ले। हमारी मेडिसिन में यानी पाकिस्तानी ब्रांड में बाहर के ब्रांड में ऐसा क्या फर्क है कि वो लेने पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि हम इंटरनेशनली ब्रांड लें और पाकिस्तान की ये वाली चीजें ना लें? क्योंकि ये 2 मेडिसिन डर्मेटोलॉजिस्ट हर डॉक्टर जरूर लिखता है, मैं भी मुझे भी पसंद है, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ठीक है, विटामिन सी की तो बात है। विटामिन सी का बेसिक रोल जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है, इम्यूनिटी पर इंक्रीज करता है वो। अब ये कि अब माशाल्लाह से हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई कि वो फौरन मोबाइल पे जाके, ऐप पे जाके, गूगल पे आके सर्च करते हैं कौन सी चीजें। तो मेरे ख्याल से कि अब थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सिनेरियो 50-50। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर ही इतने अच्छी ये लोकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे शायद आपकी बात का जवाब हो जाएगा कि आज से कोई 15 साल पहले जो पाकिस्तान में कंपनी थी उसमें एक होती है नेशनल कंपनी, होती है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल होती है जो कि पूरी दुनिया में होती है, उसका शेयर था 50-50%। ठीक है। एंड अगर मैं अभी की बात 2021 में ये शेयर अब 85 to 15% रह गया है कि 85% नेशनल कंपनीज आ गई हैं और 15% से मल्टीनेशनल रह गई हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अब नेशनल कंपनी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बना रही हैं और दूसरी अफोर्डेबल प्राइस पे बना रही हैं। देखिए आपको पता है कि हमारे मुल्क में पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। एक एवरेज इंसान की अर्निंग अगर मैं एक मीन निकालूं, एक पूरे एवरेज, तो 8 से 10 हज़ार रुपए ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। उसमें अगर वो
1200 रुपए की या 2000 रुपए की मेडिसिन ले लेगा, देन हाउ ही विल रन हिज फैमिली। तो इसी वजह से नेशनल कंपनी इतनी अफोर्डेबल, जो आपने मल्टीविटामिन की बात की कि विद इन 150 टू 300 की रेंज में आपको जबरदस्त मल्टीविटामिन मिलती है। इसमें विटामिन सी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और विटामिन के भी मौजूद है। ये सारी मौजूद, ना कि आप एक एक्सपेंसिव मेडिसिन के दो के मोर देन 1000 2000 वो आपको कर, जबकि एफिकेसी दोनों की सेम होगी, दोनों एफिकेसी सेम होगी, लेकिन बेसिकली पेशेंट्स माइंडसेट होता है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा इस चीज की आ गई, अब लोग नेशनल कंपनीज की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। गुड आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम अगर विटामिन की बात करें, विटामिन ए, विटामिन बी, के, ये सारी चीजें आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं जी, और जब जरूरी नहीं कि आप बीमार हैं तो ही आपको ये सारे विटामिन लेनी चाहिए, किस एज से आपको लेना शुरू करनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एट द एज ऑफ 25 आपको विटामिन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि एक तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। इम्यूनिटी के साथ साथ आपका जो है ना, विटामिन ए है, बी है, सी है, कि ये आपको बहुत सारे बैक्टीरिया से भी महफूज रखती है। दूसरा, लोग आजकल जो विटामिन है वो एज अ फैशन भी ले रहे होते हैं, ताकि आप माशाल्लाह आपको खुद भी अंदाजा होगा कि थोड़ा सा उनकी स्किन अच्छी हो जाए, ग्लोई स्किन के लिए हो जाए, उनके अंदर एक रीबूस्ट सी एनर्जी हो जाए, तो इससे भी ले। तो मैं क्या समझता हूँ 25 ईयर्स से लेके टिल 60-65 आप ये लेते रहे, क्योंकि देखिए ये मल्टीविटामिन जो है ना, ये आपसे कोई आपकी बॉडी में जाके एक दिन में काम नहीं कर देंगे, ओवरनाइट रिस्पांस नहीं आएगा। यू हैव टू टेक इट फॉर मंथ्स एंड इयर्स टू रिस्पॉन्ड बेसिकली। अब जिन्होंने ली है, जो कि स्टार्टिंग से ले रहे हैं, कोरोना से पहले से जिन्होंने ली है, आप देखें उनकी इम्यूनिटी पे इतना नहीं आया फर्क, लेकिन जब से कोरोना आया, वो एक विटामिन सी हमारे मुल्क में ऐसे आ गया जैसे पता नहीं क्या चीज होगी ना बना। उससे पहले आप देखें कौन विटामिन सी को पूछता था, अब हर कोई विटामिन सी करके उसी वजह से इम्यूनिटी के। तो यही चीज अगर आप पहले से ले रहे होते तो ये चीज नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी मेडिकल बुक्स भी कहती हैं कि 25 इयर्स प्लस से आपको विटामिन जो है ना अपने एक टैबलेट वंस अ डे, 1 OD टैबलेट यू हैव टू टेक इट एट नाइट। हमारे मुल्क में जो ना जो आबादी है वो 60-70% ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती ना महंगी दवाइयाँ। तो आपने अपनी दवाइयों की जो प्राइसेस हैं वो किस तरह रखी कि मैं इस सवाल का वेट ही कर रहा था कि ये सवाल बहुत अच्छा आपका। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू सर्व द एलिंग ह्यूमैनिटी बेसिकली। हमें प्राइस रेंज मिलती है कि आप इस प्राइस तक जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी मेडिसिन की प्राइस बताऊं तो मेरी कोई भी मेडिसिन जो है ना वो 250 रुपीज ऊपर की नहीं है, बिटवीन 75 to 250। उसका रीजन यही है कि देखें आपने पैसे भी कमाने हैं लेकिन साथ साथ लोगों को भी देखना है, तो आपने ह्यूमैनिटी को भी देखना है। तो जितनी प्रोडक्ट की रेंज है सब इस रेंज में, तो सारी एफिकेसी वाइज आपकी इनकी प्राइस रेंज वाइज अफोर्डेबल मेडिसिन है। इसीलिए जब हम मेरी डॉक्टरों से मीटिंग होती है वो यही कहते थे कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट की हमें एफिकेसी मिल रही है, इसके हमें इसके सारे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। देखिए प्राइस बढ़ाना पाकिस्तान में कोई मुश्किल काम नहीं है, ओवरनाइट बढ़ा देते हैं आप आज सुबह आपने प्राइस बढ़ा दी, लेकिन आप एक बार को ये सोचें कि अगर एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को एक एसिडिटी की दवाई लिख के दी है, उसकी प्रॉब्लम है बेचारे को, उसको लिख के दी है, उसको लिख के, अब बात पेशेंट कहते हैं कि हमें यही मेडिसिन चाहिए जो हमें डॉक्टर ने लिखी है। अब वो कहेगा यार ये 450-500 की मैं छोड़ो यार, मैं अपने आप खुद ही ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह वास्ते सही हो जाऊंगा। तो फिर ये आपके दिल पे भी एक होता है कि नहीं यार वो बेचारा लेना चाह रहा है और ले भी नहीं, तो आप प्राइस ऐसी रखो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, हर कोई इसको सही कह रहा है। इसके साथ साथ खवातीन के लिए भी बता दें कि आपके पास एंटी एजिंग या हेयर लॉस इस तरह की भी कोई मेडिसिन या नहीं अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हमारा लाने का बिल्कुल प्लान है जी। हमारा जो मल्टीविटामिन टैबलेट है एडल्ट्स के लिए और सिर्फ बच्चों के लिए, वो पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए जी, बच्चों के लिए सिर्फ फॉर्म में है। अच्छा। और एडल्ट्स के लिए टैबलेट। कितने बड़ा बच्चा ले सकता है वो मल्टीविटामिन को? 1.5 साल से। 1.5 साल से ले सकते हैं? बिल्कुल 1.5 साल से बच्चा इम्यूनिटी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इम्यूनिटी के लिए, खास तौर से जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा ग्रोथ का इशू आता है जिनको, वहां पे आप 1.5 साल से उनको ये चीजें दे सकते हैं।
क्योंकि मेरी जो आपकी मल्टीविटामिन इसमें 25 प्लस इंग्रेडिएंट्स हैं, तो है। वो 1.5 साल से जो है ना आपकी सारी चीजें जो है ना उनको दी जाती हैं। तो 1.5 साल से आप बच्चों को जो है ना ये सारी चीजें इनक्योर का जो सिरप है वो मल्टीविटामिन का आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी इशू हो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमारे प्रोग्राम का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप घर में मेडिसिन लेना शुरू कर दें। डॉक्टर को लाजमी आपने दिखाना है, सिम्टम्स बताने हैं, हर चीज बताने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के उसको चेंज ना किया करें। एक्सपायरी डेट जरूर देखा करें, लाजमी। ये तो हम हमेशा कहते हैं एक्सपायरी डेट जरूर देखा करें। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ 3 किस्म की मेडिसिन होती है, एलोपैथ, हर्बल, होम्योपैथ। जी। आप क्या कहेंगे कि अक्सर एलोपैथी के जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो इन मेडिसिन को थोड़ा सा डिनाई करते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि वो खुद दे भी रहे होते हैं। इसका जवाब मैं लूंगी आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। जाते हैं और जल्दी से आते हैं। जी जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं। जाने से पहले मैंने सबके माइंड में एक सवाल होता है, वो मैंने किया था कि जी हर्बल, होम्यो और एलोपैथ जो मेडिसिन होती हैं उनके लिए सर आपकी क्या सोच है, आप क्या कहते हैं उनके? बिल्कुल, मैंने बताया आपके जो हर्बल होती हैं वो बेसिकली हर्ब्स से आती हैं। तो हर्ब्स का आपको पता है जड़ी बूटी का वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी में होता है, और वो उससे वैसे भी एक आपको एक आज से कोई 50 साल पहले या 60 साल हम एलोपैथिक बिल्कुल उसी से उसका इलाज हो रहा होता था, तो आज भी उसकी एफिकेसी मौजूद है। लेकिन एलोपैथिक देखें, एलोपैथिक से जो लोग कहते हैं रिएक्शंस हो जाते हैं, तो वो तो आप कोई भी ड्रग की ओवरडोज लेंगे तो रिएक्शन तो होगा उससे। अगर एक चीज आपको एक लिख के दिए कि आपको दिन में 2 गोली खानी है, 2 के और 6 गोलियां खा लेंगे तो रिएक्शन तो होगा। ठीक है। अगर आप नींद की गोलियां आपको एक लिख के दिया 8 खा लेंगे तो रिएक्शन तो होगा उसका। तो लेकिन अगर ये कहना है कि एलोपैथिक से रिएक्शंस होते हैं, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होते। देखिए हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो कोई भी आप ड्रग ले लें, आप नॉर्मल से सर की दर्द की दवाई ले लें, किसी भी चीज की अगर डोज आप ज्यादा लेंगे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा लेंगे, उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे मुल्क में इतना शऊर है लोगों को, इतने लोग एजुकेटेड हैं कि लोगों को पता है कि अगर डॉक्टर ने कोई आपको दी है मेडिसिन तो इसको आपने उसी हिसाब से लेना है। ठीक है। लेकिन एज सच रिएक्शंस होना I don't agree with this. समटाइम ऐसा होता है कि आपकी एज ज्यादा है, 45 प्लस है, 50 प्लस है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है ऐसी मेडिसिन जो आप ले रहे होते हैं। अगर आप बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या कोई आपको जिस्म में दर्द हो रहा है, या आपकी हड्डियों का दर्द है, या आपके अंदर कोई इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, इस तरह के बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें लोग जब ये मेडिसिन लेते हैं तो वो उनको हजम नहीं होती या डाइजेस्ट नहीं होती, या वो उनको कोई और रिएक्शन दे जाती है। इसके लिए थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दीजिए। देखिए ये पूरी आपको कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो खास तौर से ये जो आपने बात की ना प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा 40 प्लस एज के बाद, थोड़ा सा आपके ओल्डर एज में जाते हैं, तो आपको उससे पहले पूरे आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले इसको लॉन्ग टर्म देनी है। तो एक होती है शॉर्ट टर्म मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स है, 6-7 दिन का कोर्स किया खत्म कर दी। आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की या कोई और आपकी कोई बीमारी की बात की, तो आप डॉक्टर से पहले पूरा आपका एक ब्लड टेस्ट करते हैं, सारे किस्म के ब्लड टेस्ट, ताकि आपके लेवल्स बॉडी के देखे जाते हैं, आपका एलएफटी होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं कि आपका, क्योंकि बेसिकली ये सारी ड्रग्स जो बेसिकली आउट होती हैं ये लेवर से हो रही होती है, तो बेसिकली आपके एलएफटीज होते हैं, आपके पूरे प्रोफाइल्स होते हैं कि आपके ये लेवल्स क्या हैं। उसके बाद डॉक्टर उसको हिसाब से आपको वो देता है इस सारी चीजों की, आपकी डोज एडजस्ट करता है। अब हमारे लोगों में होता है कि हमने अगर कोई प्रॉब्लम है, हमने 4 दिन हम अभी बस ठीक हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, टेक्स टाइम। अब कुछ शॉर्ट टर्म बीमारियां होती है, कुछ लॉन्ग टर्म बीमारी, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, तो उसको ये पता है कि ये ओवरनाइट सही नहीं होगा, ये एक हफ्ते 10 दिन में खड़ा नहीं हो जाएगा, वो इट विल टेक टाइम, मे बी इट्स
lifetime, but it will take some time. So you have to trust the doctor, you have to trust his treatment. पेशेंस हर चीज में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, आपके ट्रस्ट के बाद अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लिख के दी है, आपके डॉक्टर में तो सही नहीं हो रहा, तो यू हैव टू गिव डॉक्टर प्रॉपर टाइम। ये भी बात, लेकिन एक और चीज की ये बड़ी जरूरी बात है कि जब बीपी हाई होता है 200 क्रॉस कर जाता है, उस टाइम जुबान के नीचे एक टैबलेट रखी जाती है। उसको अक्सर लोगों को कहते हैं कि जी एक रखनी है, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग 2 रख लेते हैं। थोड़ी देर गुजर गए, एक और रख ली, 3 रख ली, उसके बाद वो कितना गलत है ये भी बता दीजिएगा। देखिए, मैं बताता हूँ, जिस टैबलेट की आपने बात की उसकी मैक्सिमम एक डोज होती है, ठीक है। अगर हमारे जो ब्लड प्रेशर के 2 एक होते हैं लेवल, एक होता है डायस्टोलिक, होता है एक सिस्टोलिक। डायस्टोलिक हम नीचे वाले को कहते हैं, सिस्टोलिक ऊपर वाले को कहते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका सिस्टोलिक 200 चला गया और डायस्टोलिक जो है वो 120-130 से ऊपर जा रहा है, तो आप फौरन वो मेडिसिन जबान के नीचे रखते हैं। अगर एक मेडिसिन से आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता, तो आप इसकी डोज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके एक मैक्सिमम डोज तक जाते हैं, लेकिन उस पे आपका लेवल नीचे आ जाता है। अगर आप फिर भी आपका लेवल नीचे नहीं आता, तो इसका मतलब कोई कोमॉर्बिड सिचुएशन है, कोई और रीजन है जिसकी वजह से मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूंगा कि देखें, दिस इज समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग। अगर ये सेल्फ जो मेडिकेशन, खास तौर से जो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे आपका हार्ट के इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप घर में ट्रीट ना करें। अगर कोई ऐसा चीज हो रहा है, गो टू हॉस्पिटल, गो टू ईआर। एक टैबलेट रखें और थोड़ी वक्त के बाद मैं एक टैबलेट भी आप घर पे भी ना रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर फॉर हॉस्पिटल चले जाए, देखिए लोगों को बिल्कुल उस वक्त पता नहीं चलता है, लोग एक टैबलेट रखते नहीं, दूसरी भी रख दो। सेल्फ मेडिकेशन कर लो। सेल्फ मेडिकेशन आप अगर घर में करना चाह रहे हैं तो आप दूसरी चीजों पे कर सकते हैं। किसी का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, बुखार है, तो पैराडोल इसको 2-3 गोली दे दें। लेकिन अगर आप किसी का आप हाइपरटेंशन की तरफ है, ब्लड प्रेशर को आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपने कंट्रोल नहीं किया, आपको स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है आपको। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ना, ऐसे भी क्या कहते हैं बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, और इतनी महंगी दवाइयां हैं कि एक आम आदमी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैंने खुद देखा है प्रैक्टिकली, जब मैं अपने फादर को लेके हॉस्पिटल में था और वहाँ पे डॉक्टर ने एक ऐसी ब्रेन की दवाई टैबलेट्स दी थी जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं थी, और मैं कंडीशन दे उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो मेडिसिन यहाँ क्यों नहीं बनाई जाती और इतने लो कॉस्ट में क्या कहते हैं जो है ना बनाई जाए। आई थिंक उसमें कोई हार्ट की मेडिसिन होती है, इस तरह हार्ट की भी मेडिसिन है, ब्रेन की भी मेडिसिन है, कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो बहुत महंगी होती है यहाँ पे। और मैं तो लोगों को हॉस्पिटल्स में, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते और बड़े मसले होते हैं। तो उसके लिए क्या आपने? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखें, पाकिस्तान में, ऐसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है, पर ओवर द अब जाके ये चीजें बेहतर हो रही है। अगर आज से 10-15 साल पहले तो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब माशाल्लाह से डिफरेंट फार्मा कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस आ रहा है। तो जो आपने जो बात की, जिन प्रॉब्लम की, वो बेसिकली ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हो, इंजेक्शंस होते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हो। अब देखिए, पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत इस फील्ड में, खास तौर से इस फील्ड में बहुत आगे गया, तरक्की की है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तक पहुंचने में, अनदर 4 और 5 ईयर लगेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम आगे जाके इस चीज को ओवरकम कर लेंगे, ताकि बाहर से हमारी जो मेडिसिन इंपोर्ट हो रही है वो हम बिल्कुल वो कर दें। और खास तौर से ये वैक्सीन की तरफ ये चीज ज्यादा है। वैक्सीन जो है अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम नहीं बना सकते। मैंने बताया ना कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने मुझे बताया, इतनी फार्मा हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, सब ने कंपटीशन इतना ज्यादा कर देते हैं कि एक दूसरे से जेलसी फैक्टर हो जाता है। अगर ये सब लोग मिल के बैठ के इस मसले का हल निकाले तो शायद कहीं ना कहीं निकल आए कि जो रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो कोई ना मैडम, टेबल पे सबको बिठाना ही तो आसान नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग आज भी टेबल पे नहीं बैठे, तो बेसिकली आसान नहीं है, क्योंकि देखिए हर कोई अपना एक प्रॉफिट मार्जिन इसकी तरफ ज्यादा सोच रहा होता है कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट है, इस चीजें। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो आपकी नीड बन जाती है, यू हैव टू बी दैट। उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन हो ना हो, लेकिन आपको अपने वो उसके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करनी होती है। लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे आई एम वेरी होपफुल, जिस तरह हमारी फार्मा इंडस्ट्री काम कर रही है और जो न्यू इंडक्शंस
हो रहे हैं और न्यू न्यू हम मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं। एवरी ईयर आप देखें पाकिस्तान में 24 से 24 to 25 न्यू मॉलिक्यूल लॉन्च होते हैं जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। तो हम उस तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता होगा, इस तरह ये मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सोचा है आगे कुछ आप इस तरह के काम करेंगे? बिल्कुल, देखें मैंने कहता ना कि एक मिसाल है कि स्लोली बट आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चीजों को इंक्रीज करें। तो अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनक्योर फार्मा के प्लेटफॉर्म से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम प्रॉपर जो है ना अच्छे लोगों को हायर करेंगे ताकि हम जिस पाकिस्तान में जिस चीज की शॉर्टेज है, जो कि लोगों की नीड है और हमें बाय फोर्स उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उस चीज को हम थोड़ा सा क्योंकि हमारे ही क्वालिफाइड डॉक्टर बाहर जाके वो काम कर रहे होते हैं जो वो पाकिस्तान में उनको मौका नहीं मिलता, और अगर पाकिस्तान में उनको मौका मिले तो वो बाहर ना जाए। वही लेकिन अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई, आप बाहर से डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टर्स के बाद ना मेडिकल रैप की लाइन लगी थी, और आप भी माशाल्लाह मेडिकल रैप रहे हैं, आपको ज्यादा पता कैसे बोल सकते। तो वो डॉक्टर्स को ऑफर कर रहे होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी ऑफर होती हैं कि हमारी दवाई लिख दें तो आपको, अब तो माशाल्लाह बाहर तक इंटरनेशनल टूर्स करा के लेकर आते हैं। तो ये दवाई बेचने, ये कौन सा बिजनेस ट्रैक है आप लोग? देखिए मैंने अपने इंटरव्यू में शुरू में एक बात बोली थी, देयर आर 708 रजिस्टर्ड कंपनीज और मोर और लेस सबके पास एक जैसी दवाइयां हैं, सबके पास एक जैसी दवाइयां हैं, इतना फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो एक ही है ना, अब उसके साथ बैठा उसको एक ही प्रोडक्ट के 40 ऑप्शन मिले हुए हैं, अब वो क्यों लिखेगा आपकी मेडिसिन? तो आपको यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी यूनिक देन अदर्स। आप दूसरों से अलग हो। मगर ये तो देखिए एक आम आदमी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। परेशानी की बात है कि एक प्रॉब्लम, एक सिम्टम होने के बावजूद आपको 5 किस्म की फार्मा की मेडिसिन दे दी जाती है जिनका काम एक ही होता है। तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें डॉक्टर अपनी ईमानदारी से सारा काम कर रहा है, वो पेशेंट को मेडिसिन लिख के दे रहा है। आप ये देखें, कोई भी देखें मुकाबला हर जगह है, दुनिया की किसी फील्ड में भी आप ले, यू डू टॉक एनी सेक्टर, कंपटीशन इज देयर। बगैर मुकाबले के डॉक्टर को तो चाहिए कि वो दवाई लिख के दे जिसके बारे में उसको पता हो कि ये 100% सही है दवाई। देखिए मैंने आपको बताया ना कि दवाइयां, मैंने अभी आपसे बात की, दवाइयां पाकिस्तान में मोर और लेस सब सही बना रही हैं, जब भी तो देखा नेशनल कंपनी का शेयर कहाँ चला गया, इसी वजह से दवाइयां सब बना रहे हैं सही, पर आप ठीक होती है। मगर इन्होंने कहा जी किसकी सक्सेस इज अ माइंड गेम, एज यू नो। तो जो बंदा अपने अच्छे आपको ऑफर दे देता है उसकी मेडिसिन ज्यादा बिकती है। क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप फारिग टाइम में आपकी क्या हॉबी होती है, आपने जल्दी जल्दी बताना और एक अच्छा सा मैसेज भी देना है। देखिए वैसे तो हमें हमारे इंडस्ट्री में हमारे काम में फारिग टाइम इतना मिलता नहीं है, लेकिन अगर जब भी मुझे वो मिलता है टाइम, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव का, तेज गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। तेज गाड़ी खतरनाक हूं जी, तेज, क्योंकि उससे अगर मुझे, मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम का वक्त भी एंड हो रहा है, जब भी मुझे कोई मोटिवेशन लेनी होती है ना, जब मुझे कोई थॉट करना होता है कि आज ये करना है, तो मैं गाड़ी लेके फुल स्पीड में निकल जाता हूँ, और वहां जो मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे होते हैं ना, वो वैसे ही आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो रोड खाली होते होंगे। बिल्कुल खाली होती है, वो मैं निकलता हूँ रात 2 बजे के बाद, तो फिर वो जो थॉट प्रोसेस आता है ना, वो सुबह में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं तेज गाड़ी चलानी है और फिर सोचना है, फिर तो रास्ते कैसे दिखेंगे जी, जाते जाते कोई घर वालों को साथ तो नहीं डालते ना आप साथ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले, जबकि मेरे बेटे को बहुत शौक है, मैं अपनी जो है ना बहुत फास्ट ड्राइविंग पे जाऊँ, लेकिन मैं घर में अकेले जाता हूँ जी। कोई मैसेज बस यही है कि हमारी पाकिस्तान की मेडिसिन पे आप वो करें, ट्रस्ट करें, ठीक है, और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा हो रहा है काम, और एवरी मंथ एवरी ईयर चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू थैंक NCOC खास तौर पे, कि जो हमारे मुल्क ने, गवर्नमेंट ने इसकी वजह से जो स्टेप्स लिए हैं पेंडेमिक में, कोविड की वजह से पूरी दुनिया इफेक्टिव है, पाकिस्तान में माशाल्लाह चीजें ओपन हो रही हैं, आइंदा भी ओपन होती रहेंगी, और बहुत बेहतरीन सिचुएशन है। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी मेंबर जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया है, और हमें इस बहुत बड़े एक ड्रोने ख्वाब से बचाया है, जो कि पूरी दुनिया में एक नाइटमेयर मिलकर सबके सामने आया।
So thank you very much and God bless you all. थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर, थैंक यू सो मच इमाद बस साहब। जाते जाते मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई दवाई लें तो इंक्योर फार्मा की दवाई जरूर देखा करें, इंक्योर लिखा हुआ है कि नहीं, और एक्सपायरी जरूर देखा करें। साथ ही साथ जी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, और क्योंकि ये एहतियात जरूरी है, अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, बार बार अपने हैंड वॉश जरूर करें। 5 वक्त की जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप वजू करेंगे, जरासीम खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे, और अपने फेस को मास्क से जरूर ढकें। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आया होगा आपको पसंद। इजाजत दीजिए हम लोगों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।